हेलो फ्रेंड्स। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है मैं उस पर आप लोग को डिस्कस किया था। आज मैं क्वेश्चंस बताऊंगा एनसीईआरटी के कि सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा बुक में जो दिया हुआ है वो है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मीन्स ये कुछ इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे और आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप लोग को अगर याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन जीरो इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में अगर होता है, इस फॉर्म में अगर होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो यहां पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या चीज है, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू और x माइनस थ्री। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। तो मेरा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स और यहां पर हो जाएगा 2x माइनस सिक्स। अगर इस टर्म को मैं पूरा उठा करके अगर उस तरफ ले आऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस में टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों कट जा रहा है और ये मेरा हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जो है आपको वन दिया हुआ है, बी जो है आपको जीरो दिया हुआ है और सी जो है आपको सेवन दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसमें ए तो वन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस यस, इट इज इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स। अब इसको देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस एक्स। तो इस टर्म को पूरा उधर लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज वेरी इजी। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर भी मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आता है। तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी आपको ए जो है वन है, बी आपको माइनस थ्री दिया हुआ है और सी जो है आपको सिक्स है। तो अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में ऐसा होता कि अगर ये एक्स स्क्वायर है और लास्ट में आपको जो डिग्री है एक्स स्क्वायर, उसका टू जो डिग्री होगा एक्स का, अगर वो यहां पर अवेलेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन मैंने जो दोनों एग्जांपल दिया है वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं। चलिए अगर हम दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं, तो थर्ड एग्जांपल है x प्लस टू का होल स्क्वायर। सो x प्लस टू का होल क्यूब इट इज, सॉरी स्क्वायर मैंने बोल दिया, टू और x माइनस थ्री है। अब इसको चेक करते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये मेरा क्या चीज होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, तो a का क्यूब होता है, मतलब x का क्यूब हो गया, प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और इंटू में टू, और प्लस में क्या होगा, तो थ्री इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर। ये मेरा पूरा एक फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे मैंने इसको एक्सपैंड किया। अब इसके बाद यहां पर क्या है, तो 2 है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो x है, इसलिए 2x हो गया और माइनस में क्या हो गया, मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। तो अब यहां पर क्या हो गया, तो x का क्यूब हो गया प्लस 8 हो गया प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 4 3 12x और इक्वल टू में 2x माइनस 6।
अब इस सारा टर्म को मैं इस साइड लाता हूं, तो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। प्लस 2x था, उधर जाके माइनस हो गया, और माइनस 6 था, प्लस 6 हो गया। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो x क्यूब x स्क्वायर है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप सबसे ज्यादा पावर लिखिए, यानी कि आपको 3 हो गया पावर, और उसके बाद 2 का पावर आ गया, उसके बाद पावर 1 जिसका होता है उसको लिखते हैं। तो ये दोनों आपको सॉल्व हो रहा है, सो 10x हो गया, और 8 और 6 14 हो गया। तो इसमें जो है, जो मैक्सिमम जो डिग्री आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो याद कीजिए, सबसे ज्यादा जो आपको पावर होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पावर इसका 3 आ जाता। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला डिग्री है भाई, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल का हम लोग देखते हैं। तो यहां पर है आपको 4 नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर भी इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो जब इसको तोड़ा जाएगा, मैंने इसको सॉल्व किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और यहां पर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहां से सारा टर्म को हम उधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहां पर माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 4, माइनस में 4x इक्वल टू 0। तो अब इसको आप देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सिंप्लीफाई हो जा रहा है, और यहां पर आपको 4x है और माइनस में 3x है और माइनस में 4x है, तो माइनस में x हो जा रहा है और माइनस में 3 हो जा रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है। इसमें x का पावर 2 नहीं है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन होगा ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने पहले जो एग्जांपल लिया वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और अभी जो थर्ड और फोर्थ मैंने लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका पावर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों ही का पावर मेरा स्क्वायर में नहीं आता है। सो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मींस आपको अगर पूछेगा कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब दूसरे तरह का इक्वेशन के बारे में। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको है वो वर्ड प्रॉब्लम की बेस पे भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फॉर्म करना पड़ता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब मेरा जो प्लॉट है वो किस तरह का शेप का है भाई, तो रेक्टेंगुलर शेप का है। इसमें जो इसका एरिया दिया हुआ है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और लेंथ जो है वो ब्रेथ का 1, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो हम ब्रेथ को अगर हम x मानते हैं तो दुगना हो गया, यानी ट्वाइस हो गया, ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो गया, 2x हो गया, और प्लस 1 हो गया, यही मेरा लेंथ हो जाएगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेंथ जो है लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ जो है, पहले तो हम ब्रेथ मानेंगे, ब्रेथ जो है वो मेरा x हो गया, x मीटर मानिएगा लेकिन आप x लिखिए, और लेंथ जो है वो मेरा क्या हो गया भाई, 2x प्लस 1 हो गया। अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीज दिया है भाई, तो एरिया इक्वल टू 528 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। लेंथ क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या दिया हुआ है, x, और यहां पर 528 है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 इधर आके माइनस में हो जाता है, यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीका से अपनाते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और एक फॉर्मूला से करते हैं। तो आप जिस भी तरीके से कीजिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके बाद इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जो a होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और ये मेरा c है, इस दोनों का हमको प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन आप थोड़ा सा ट्रिक अपनाइए, आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में हमको फैक्टराइजेशन ही करना है। तो आप इसको 2 लिखिए और उसके बाद यहां पर आप 528 कर दीजिए और 2 से इसको डिवाइड कीजिए। क्या हो जाएगा भाई, तो 2 6 4, फिर 2 से अगर किया जाए तो 1 3 2, फिर 2 से किया जाए तो 66, 2 से किया जाए तो 33। तो आप यहां पर हमको देखने में लग रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आपको जो है ऐसा नंबर लाना था जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आए भाई, तो 528 इंटू 2 आए। लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जो मेरा यहां पर आ रहा है 32 और 33। 32 और 33 को माइनस कीजिएगा तो मेरा 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो भाई 528 इंटू में यहां पर 2 तो है ही, तो उतना तो आएगा ही। तो आप इसको आसानी से अब बना सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 33x माइनस में 32x माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में कॉमन देखते हैं, तो x कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 33 हो जाता है, और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 16 कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2x बच रहा है और प्लस में क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो अब यहां से 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है भाई, तो यहां पर 33 बच रहा है। अब आपके पास लास्ट जो आपको फैक्टर करने पर मिलता है 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम फिर से यहां पे लिख देते हैं 2x प्लस 33, और ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको एक्सप्रेशन है, इसको हम उठा के जीरो के साइड अगर ले जाते हैं तो यहां पर ये जीरो हो जाता है, जीरो बाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा। तो यहां पर 2x इक्वल टू माइनस 33 और x बराबर माइनस 33 बाई 2। तो जो मेरा x था वो मेरा ब्रेथ था, तो रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, उसका जो ब्रेथ है वो आपको निगेटिव में नहीं आ सकता है। तो मेरा ये जो निगेटिव वाला जो आंसर है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, आपको कंसिडर नहीं करना होगा। तो आप नेक्स्ट वाला को करेंगे, तो नेक्स्ट वाला तो मींस इसको उठा के आप उधर ले जाते हैं, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या होता है, तो 16 होता है। तो ब्रेथ आपका आ गया 16। अब आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या था, 2x प्लस 1 था, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है 2x प्लस 1। तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 33। आपको लेंथ भी आ गया, लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गया। डोंट फॉरगेट टू मेंशन मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो मेरा जो लेंथ आएगा और ब्रेथ आएगा, इस दोनों में लास्ट में हमको मीटर लगा देना है। तो आप इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मींस दो नंबर है, दो इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट जो है 306 दिया है, और आपको दो नंबर वो निकालना है, दोनों इंटीजर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या जानना है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर मींस अगर लेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो अगर x है, तो सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 306 है। तो अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा। तो ये मेरा x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, और इसको करेंगे तो x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है, 306 है।
अब हम 3 और 6 को उठा के इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हम फिर से वही सारा करेंगे, सारा प्रोसेस। दो तरीका आप लोग को मैंने बताया, मिडिल टर्म स्प्लिट और यूजिंग फॉर्मूला। तो अभी तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से ही बनाया था, अब हम लोग फॉर्मूला से बनाने का कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, जो दो जीरोस होता है उसको हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। लेकिन ये भूल मत कीजिएगा, अल्फा और बीटा जो होता है वो वैल्यू निकलता है, ये तो दो जीरोस का सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, लेकिन जो वैल्यू निकलता है वो एक्स का निकलता है। एक्स बराबर व्हाट, तो ये मेरा अल्फा और बीटा से पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें a जो है वो 1 है, b जो है वो भी 1 है, और c जो है माइनस 306 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में रखते हैं माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 306। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है प्लस हो गया, और यहां पर क्या हो गया 1 2 2 4 हो गया, और बाई में क्या हो गया तो 2 हो गया। अब बहुत आसान है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 2 2 5 बाई 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वन प्लस माइनस ये किसका रूट स्क्वायर रूट है, तो 1225 जो होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग को बताया भी है इसको निकालने का तरीका। तो ये जो है वो 3 है और 5 है, और नीचे क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो पहला जो मेरा जीरो आएगा उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, -1 प्लस 35 और बाई 2, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 34/2 यानी कि 17 मेरा आंसर हो जाएगा। और सेकंड जो आंसर आएगा बीटा इक्वल टू, हम लोग उसको दिखा देते हैं, बीटा इक्वल टू तो -1 माइनस 35/2, अब यहां पे हो जाएगा -36/2 यानी -18। तो ये जो है हमको दो पॉजिटिव इंटीजर लेना था, तो ये मेरा -18 आ गया, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो मेरा सेकंड जो जीरो होगा, फर्स्ट जीरो मेरा x बराबर जो है वो 17 तो आ गया, सेकंड जीरो जो है वो x प्लस 1 था, सो 17 प्लस 1 यानी कि 18 मेरा आंसर हो जाएगा। यही दोनों जीरोस हो गया, आपको 17 और 18, ये आपको दो नंबर इसमें निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये यूजिंग फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। आंसर 17 और 18 हो गया, और बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसके लिए आप लोग को इंतजार करना होगा, ज्यादा नहीं, कुछ समय का। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।